होगा। आवाज चेक करो। क्या है? क्या है? दिख रहा है सब ना। तो जो आप सब लोग हैं जो सीएटी की तैयारी कर रहे हो, तो सीएटी में देखो जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो कितने नंबर का याद है सबको? तो जो सीएटी का पेपर होगा, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे ट्वेल्थ लेवल हो, दोनों में 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। 10 नंबर का मतलब 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी भी एग्जाम में आपको पास होना है तो उसके लिए 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, 10 क्वेश्चन। अब जैसे और चीज़ें जो आप लोग पढ़ रहे हो, चाहे कोई सा भी हो, जीके वगैरह, मैथ, रीजनिंग, जो भी पढ़ रहे हो आप, उन चीज़ों में जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। तो उसे आप कितना भी पढ़ो लेकिन फिर भी आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये नंबर आ ही जाएंगे। जबकि कंप्यूटर में जो 10 क्वेश्चन आएंगे तो इसका सिलेबस जैसा दिख रहा होगा, अभी मैं समझा भी दूंगा, तो बहुत ही छोटा सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। तो इसमें आप अपने 10 नंबर पूरे पक्के कर सकते हो। देखा, देख तो कल आवाज चेक। तो आप अपने 10 नंबर पूरे पक्के कर सकते हो। तो देखो सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो पहला है इसमें देखो, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की जितनी भी विशेषताएं सारी आने वाली है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेज, यानी जितने भी इनपुट आउटपुट के डिवाइस है वो। इसके अलावा फाइल सिस्टम, जो फाइलों के प्रकार होते हैं। इसके अलावा रैम, रोम, और जो कंप्यूटर का जो संगठन होता है, मतलब कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का जो रिलेशनशिप होता है, किसके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो रिलेशन होता है, दोनों कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हार्डवेयर में आती है, कौन कौन सी चीज़ें सॉफ्टवेयर में आती है, ये सारी चीज़ें होने वाली है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे मोबाइल के हो चाहे कंप्यूटर के हो, वो आपके सिलेबस में। इसके अलावा सबसे मेन चीज जो 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन में से तकरीबन यूं मानो कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन आपको किसके देखने को मिलेंगे वहां पर, वर्ड, एक्सेल और स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल ही हो गया वो, और पावर पॉइंट। एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये जो तीन चीजें हैं। और इस पूरे सिलेबस में सबसे बड़े टॉपिक भी ये तीनों ही होने वाले हैं। और इसमें से कम इन तीनों टॉपिक में से ही 7-8 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले जो इतने सारे टॉपिक है, इनमें से खींच के यूँ मानो आप 2-3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो चीज़ें हुई सिलेबस की। अब ये सिलेबस की जो चीज़ें यहाँ पर, ये बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने कंप्यूटर सीख रखा है या कहीं पर पढ़ रखा है, उनको तो लगभग लगभग आती भी होगी। जो मेरे पास पढ़ा होगा उसको तो लगभग लगभग यूँ मानो आती भी होगी। बाकी जैसे जो बच्चा जिसने अभी तक कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी कहीं भी, ना तो किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है, ना RSAT किया है, मतलब कहीं भी नहीं सीखा है, तो उसके लिए चीज़ें नहीं होने वाली है। तो ये जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ये मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा यहाँ पर सारी चीज़ें। तो ये होने वाली है। अब देखो जो ये सिलेबस है, तो सिलेबस में जो चीज़ें यही पढ़ाऊँगा मैं, इसके अलावा अदर चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा मैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे टीचर होते हैं, वो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा देंगे A to Z। ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे या कहीं भी किताब भी देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। मैं केवल आप लोगों को वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जो सिलेबस में है ही नहीं वो चीज़ वहाँ एग्ज़ाम में कैसे आएगी। तो यही चीज़ें आपके होने वाली है। तो करूँ शुरू?
किसी कोई डाउट हो, कोई चीज पूछनी हो तो बोल दो अभी। हाँ, 2 साल भेजिएगा। तो फर्स्ट में जो चीज आएगी आपके वो है कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर का परिचय में देखो क्या चीज है कि जैसे जो कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है। तो आप यूँ मानो कि लगभग लगभग सब जगह काम आता है आजकल। तो चाहे आप बैंक में जाओ, चाहे हॉस्पिटल में जाओ, किसी कंपनी में जाओ, किसी दुकान पे जाओ, किसी कोचिंग में जाओ, या फिर भले से आप किराने की दुकान पर भी जाओ, वहाँ भी कंप्यूटर काम आता है। चाहे किसी मेडिकल पे भी जाओ तो लगभग लगभग हर जगह क्या काम आता है, कंप्यूटर काम आता है। इसके अलावा जैसे आजकल जितनी भी पढ़ाई होती है सारा सिस्टम किसके द्वारा हो गया है, कंप्यूटर के द्वारा। जितनी भी क्लासें चल रही है कैसी चल रही है, अब स्मार्ट क्लास चल रही है, सारी कंप्यूटर के द्वारा चल रही है। तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं मेरे को कि भाई कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है, सबको याद है। तो सबसे पहली चीज अपन देखने वाले इसमें कि जो कंप्यूटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद है किसी को कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के। देखो तो 3 प्रकार के कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है एनालॉग, दूसरे होते हैं डिजिटल, और थर्ड होते हैं हाइब्रिड। 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। देखो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर दे रखे वो एनालॉग कंप्यूटर दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आए थे वो कौन से आए थे? एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर किसे बोलते हैं? जो जैसे तापमान मापते हैं। इसके अलावा और भी किसी चीज को तोलने या मापने के लिए जो कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। अब सबसे ज्यादा प्रयोग में कौन कौन से कंप्यूटर लिए जाते हैं? तो इसमें 4 प्रकार के कंप्यूटर हैं। तो ये 4 प्रकार के देखो, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ये 4 प्रकार के कंप्यूटर सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। तो सबसे जो ज्यादा जो कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं कौन से लिए जाते हैं? माइक्रो। इससे कम काम में आते हैं मिनी, मिनी से कम काम आते हैं मेन फ्रेम, और सबसे कम काम सुपर। लेकिन सबसे शक्तिशाली कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। तो ये 4 प्रकार के कंप्यूटर कौन से? डिजिटल वाले। तो ये सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? एक तो सबसे शक्तिशाली। अब शक्तिशाली कंप्यूटर कैसे होता है कि जैसे जितनी भी रिसर्च होती है, जैसे वैज्ञानिकों द्वारा खोज की जाती है, भूकंप की जानकारी, इसके अलावा जैसे आजकल ये बाढ़ तूफान आओ जनता का अलर्ट आ जाओ सबको फोन में, भाई इतनी तेज गति से अलर्ट आ बाड़ो છે। अलर्ट का मतलब तूफान आ बाड़ो છે। अलर्ट सु नडर पची जता तो सु ड्रप जाओ, ए तूफान से नडर पची जता अलर्ट सु ड्रप जाओ છે। तो वो जो जानकारी आती है वो किसके माध्यम से आती है? सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये होते हैं सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। हाँ शक्तिमान ही मान सके जी एक तरीका से। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। तो जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कब बनाया गया था? पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1964 में, जिसका नाम था CDC 6600 6600।
हाँ, पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है ये CDC 6600। देखो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है बिल्कुल नई होती है, समझने में मुश्किल आती है। जिसने पढ़ रखा है कर रखा है उसको थोड़ी इजी लगेगी, बाकी जो फर्स्ट बार पढ़ रहा होगा उसको थोड़ी हार्ड ही लगेगी। तो CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1964 में। अब सुपर कंप्यूटर क्या क्या काम आते हैं? तो मौसम की भविष्यवाणी। तो मौसम की भविष्यवाणी आप जानते हो भाई, बरसात आएगी, बूंदी जिले में आज ज़्यादा अनुमान है। इसके अलावा कितनी बरसात हो सकती है, तूफान आएगा तो कितनी गति से आएगा, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा भूकंप की जानकारी, भूकंप का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। इसके अलावा अगर कहीं पर जैसे भूकंप आ चुका है तो कितनी स्पीड से आया था, मतलब उसकी तीव्रता कितनी थी, ये चीज मापने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा संचार, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। तो बातचीत आप मोबाइल से भी करा जा, तो मोबाइल के अलावा इनसे भी कर सकते हो आप, सुपर कंप्यूटर से भी आप बातचीत कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये तीन इसके सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। देखो, एक तो मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी और संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए। तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600। अब देखो जो अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर है, तो अमेरिका के सुपर कंप्यूटर का नाम है IBM स्कोविया, और जापान का है फुजित्सु के, और भारत का कौन सा है? परम। तो भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? हाँ, परम। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में वो आंसर रिकॉर्डिंग तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो किसका पूछेगा? भारत का। तो भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। और अगर क्वेश्चन आता है तो फिर पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1964 में, और इसका नाम ये है। इसके बाद जो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ काम आते हैं? ये काम आते हैं बड़े बिजनेस में, बड़े व्यवसाय में काम में लिए जाते हैं। और जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ये कहाँ काम में लिए जाते हैं? छोटे व्यापार में। और सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर है वो कौन से काम में लिए जाते हैं? हमारी राइटिंग इतनी बढ़िया कौन है हिंदी की, हिंदी का इंग्लिश की भी कौन है। तो कौन का चीज लिखू जाए समझा बनाओ तो खरीदी जो। हाँ, हमारी का कंप्यूटर में बढ़िया हो जाए खाली। तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर कौन से काम में लिए जाते हैं? माइक्रो। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो किसका आता है? एक तो सुपर का या फिर माइक्रो का। मिनी और मेन फ्रेम का क्वेश्चन यूं मानो बहुत कम चांस है, बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब हुई तो क्वेश्चन आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ, अब सभी को होगा माँ की तो खराब ही जगह अतनी खराब भी कोनो को आएगी। हाँ, या अचानक किस्मत को की खराब रह जाए कोना के याद है बार गुड़ पड़िया हुआ जान तो याद होगी चने याद। किस्मत खराब उकी रह जाए कहता मसाणो खोल लियो अरे पे मनक मरबो छोड़ दे उसको कहते किस्मत खराब। तो माइक्रो कंप्यूटर में इधर लिख देता हूं मैं माइक्रो।
तो माइक्रो में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? तो इसमें आता है एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर। जानते हो डेस्कटॉप कंप्यूटर किसे कहते हैं? जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, जैसे कहीं पर भी आपने दुकान पे या कहीं पर भी देखा हो, वो कौन सा कंप्यूटर होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर से बोला जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर में आता है। इसके अलावा डेस्कटॉप के अलावा कौन सा? लैपटॉप। तो लैपटॉप भी उधर हो, देख रखे हो, सबने चला भी रखे हो वो। तो ये भी कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो के अलावा पीडीए। पीडीए को क्या बोलते हैं? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए, ये भी माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। तो जानते हो पीडीए क्या होता है? नहीं जानते? जो आजकल जो स्मार्ट वॉच आती है, वो भी कंप्यूटर का ही काम करती है, उसमें बहुत सारा वर्क कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती है जिन्हें आप हाथ में पकड़ सकते हो, वो किस में आती है? पीडीए में, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जैसे आपका मोबाइल भी किस में आता है? वो भी पीडीए कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसे हाथ में पकड़ सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। जो पोर्टेबल होते हैं, मतलब कहीं भी ले जा सकते हो, उन्हें बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए। तो ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। इसके अलावा टेबलेट, और टेबलेट के बाद मोबाइल फोन। तो टेबलेट भी देख रखे हैं सबने, चला भी रखे होंगे। तो जितने भी टेबलेट होते हैं वो भी किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में। और इसके अलावा मोबाइल फोन, जितने भी मोबाइल है वो भी किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में। तो माइक्रो में ये चीजें हैं, देखो। तो क्वेश्चन वहां पर आ सकता है कि लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। क्वेश्चन कैसे भी आ जाता है भाई, घुमा कर कैसे भी दे देता है, बहुत बड़ी डेफिनेशन भी दे देता है। तो ये चीजें याद रखनी है। देखो मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। एनालॉग कंप्यूटर तो कौन से? जो किसी भी चीज का क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को मापने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। सुपर सबसे शक्तिशाली। मेन फ्रेम कहाँ काम आते हैं? बड़े बिजनेस में। और मिनी छोटे व्यापार में। और माइक्रो सबसे ज्यादा जो काम में लिए जाते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा क्या काम आते हैं? एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं सबके काम, लैपटॉप काम आते हैं, पीडीए पर्सनल डिजिटल आजकल इसका ही जमाना है ज्यादातर, देखा होगा आपने। इसके अलावा टेबलेट और मोबाइल फोन, ये हो गए। अब इसके बाद इधर दे रखा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर किसे बोलते हैं? जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का ही काम करते हैं। तो वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? हाइब्रिड। ये चीज है भाई, तो लिख लो इनको। या फिर पीडीएफ में ही चाहिए? पीडीएफ भी मिल जाएगी, ग्रुप बन रहे हो ना? हाँ,
अच्छा पीडीएफ लिख लो। कोई बात। ग्रेजुएशन वाला कौन कौन है जो ग्रेजुएशन लेवल सीएटी की तैयारी करे? चार जना बस। हाँ नहीं मैं तो ग्रेजुएशन और दोनों में केवल एक ही टॉपिक और डिफरेंस है बाकी बोल ओन तो कुछ और चल ही ना। हाँ अटे आ जाओ अटे कैमरा में फिर दिक्कत आऊंगी। ठीक है लैपटॉप का लखन एल कैपिटल LAKHAN। ता सारा जाना तो चल मारता है। हाँ भाई एक तो कौन कौन ने जान तो हाँ हाँ भाई एक तो न जानता और मारो नाम भी एक तो चाव जी पाड़ देता है का यार डाल देगा। चल जा ना 6 घंटा वाली री चैप्टर वाइज री। हाँ यूट्यूब पर ये भी डलेगी यूट्यूब पर आ रहा है कंप्यूटर क्लास यूट्यूब पर। हाँ कहाँ भी सर्च करो आ जाओगे सब जगह। इंस्टाग्राम में पढ़ाई का कमाओगा।
ચેપ્ટર વાઇઝ ચાલ રહી ને पहले न चाले जी। हाँ, अब चाल वाला है कि वो पहले ऐप में डाल दीजिए, ऐप पर भी कोर्स ले लीजिए वहाँ से। ऐप पर डाल जो, ये को भी कोर्स ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा खींच अरे 10 से 15 दिन चल गया अपनी क्लास तो जी हो जाओगे। हाँ, ये तो ये करे नाम तो एक दिन में पढ़ा कर लूँ। आ जाओ सब। काई काई करे जो एक बंदा के समझाओ ना हो कौन जो लिख ले। ये लिख रहे हैं नहीं। कर दिया। अच्छा, मैंने मेन फ्रेम के भी नाम लिखा होगा एक दो। वैसे तो नहीं आएगा क्वेश्चन जहाँ तक मेरा। लिख गया। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है? तो पहली कंप्यूटर की विशेषता है
तो कंप्यूटर की पहली विशेषता है स्पीड। स्पीड का मतलब गति। तो कंप्यूटर की जो विशेषता है स्पीड, तो स्पीड कंप्यूटर में किस चीज को बोला जाता है? देखो, तो जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8, तो ये तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, इसलिए आपने फटाफट बता दी। तो वैसे ही कंप्यूटर भी जो भी काम होता है उसे स्पीडली वर्क करता है। कंप्यूटर स्पीडली जैसे वर्क कैसे करता है कि जैसे जो काम घंटों का वो काम मिनटों में, और जो काम मिनटों का वो सेकंडों में आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हो। जैसे आपको कुछ भी डाटा तैयार करना है, अब जैसे डाटा तैयार करना है, जैसे मान लो आपके पास 10,000 बच्चों की लिस्ट है। अब अगर वही काम आपको किस में करना है? कागज के अंदर करना है। अब कागज के अंदर करना है तो 1 से 10,000 तक की गिनती लिखनी पड़ेगी, आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखनी पड़ेगी? जबकि कंप्यूटर में लिखने की जरूरत है क्या? कैसे करेंगे? तो आपको केवल 1 और 2 लिखना है और दोनों को पकड़कर वहां से ड्रैग कर देना है, खींच लेना है, जिसमें पूरा 10,000 20,000 जहां तक लिखना हो वहां लाके छोड़ देना है तो लिख जाएगा। तो जो काम करने के लिए 1 से 10,000 तक की गिनती लिखने में कितने दिन लगते हैं? 1 दिन तो मान ही लो कम से कम। तो वही काम किस में हो गया? 1-2 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। तो जो बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत बड़ा डेटा, उसे भी आप बहुत ही कम समय में किसके माध्यम से मतलब जो आपका बहुत बड़ा जो डेटा है उसे भी आप संक्षिप्त रूप में बिल्कुल कम समय में कंप्यूटर के माध्यम से आप उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। यानी घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में। जिस काम को करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता था वो काम अब बिल्कुल ईजी हो जाता है। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। पहले क्या होता था कि जैसे आपको कुछ भी वर्क करना है तो सारा काम किस में होता था? फाइलों में। हर चीज की एक फाइल मिलती थी, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो गया है क्योंकि वो सारा काम किस में होने लगे है? कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में भी आजकल तो क्या आ गया है? क्या आ गया है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी अब उतनी मेहनत की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो क्या होता था कि जैसे आपको फोटो एडिट करना है, कुछ भी काम करना है तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना भी पड़ता था। अब तो वो भी जरूरत नहीं पड़ती, बस उसको आपको प्रॉम्प्ट लिख कर देना है, वही सारा काम कर देगा। तो बहुत ही ईजी तरीके से आपका सारा काम हो जाता है। इसके बाद दूसरा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बोलते हैं शुद्धता। तो कंप्यूटर के द्वारा आप जो भी वर्क करते हो वो एकदम आप सही यानी शुद्ध तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 2 और 2, तो आपने क्या बोला? 4, तो था तो 5 भी कर सके जा, लेकिन कंप्यूटर वो तो 4 ही करेगा। मतलब कंप्यूटर में आप जो भी वर्क करोगे तो उसमें गलती होने की संभावना कितनी हो जाती है? न के बराबर। यानी गलती होगी तो अपने हाथ से ही होगी, चलाने वाले के हाथ से कंप्यूटर नहीं करेगा। वो 2 2 5 नहीं करेगा, अपन ही करेंगे जो भी गलती करेंगे, जो कंप्यूटर नहीं करेगा। तो कंप्यूटर में क्या होती है? शुद्धता होती है। जैसा आप उसे आदेश दोगे, जैसा आप उसे आदेश दोगे, ऑर्डर दोगे, वैसे ही वो वर्क करेगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के काम में क्या होती है? शुद्धता होती है। इसके बाद है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। मटाड़ी ना रिया।
हाई स्टोरेज कैपेसिटी जिसे बोलते हैं उच्च संचयन क्षमता, यानी आप कंप्यूटर के अंदर कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा लिमिट होती है उसकी भी, जरूरी नहीं कि आप चाहे जितना ही कर पाओ। तो उसमें जैसे आप 10 GB, 20 GB, 100 GB, 150 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 22 TB, 22 TB तक की तो हार्ड डिस्क आती है आजकल। तो इतना डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो, बस आपको उसके अंदर क्या लगानी पड़ेगी, स्टोरेज डिवाइस लगानी पड़ेगी। तो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको आपका मतलब जो भी डेटा है उसे आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो। जैसे मान लो एक बार ये मैंने लिख दिया जो डाटा है इसे सेव कर लिया, तो एक बार जैसे उसमें सेव किया तो उसे मैं 2 साल बाद देखूँ, चाहे 5 साल बाद देखूँ, चाहे 10 साल बाद देखूँ, वो डाटा वहाँ पर मिल जाएगा। केवल वो डिस्क खराब नहीं होनी चाहिए, डेटा आपका मिल जाएगा। जबकि जैसे मान लो मैं आप लोगों से जो बोल रहा हूं, आपके भी कहां जा रहा है, मेमोरी में। कहां जा रहा है, और मेमोरी से कहां जा रहा है, ऊपर। तो आप लोगों को याद रहता है क्या, थोड़ा बहुत ही रहेगा। आज रह जाएगा, कल रह जाएगा, फिर 10 दिन, 1 साल बाद, 2 साल बाद भूल जाओगे सब कुछ। तो अपनी जो स्टोरेज सीमा होती है इंसान की वो असीमित होती है, लेकिन फिर भी अपने को याद नहीं रहता। जबकि एक बार जो चीज अगर आपने कंप्यूटर में सेव कर दी तो वो परमानेंट सेव हो जाती है, चाहे 2 साल बाद देखो, चाहे 10 साल बाद देखो, वो डेटा आपको मिल जाएगा वहां पर। इसके बाद चौथी विशेषता होती है इसकी वर्सेटिलिटी, जिसे बोलते हैं विविधता। वर्सेटिलिटी, विविधता। तो कंप्यूटर में विविधता क्या होती है, जानता है कोई, विविधता मतलब आप कंप्यूटर से अलग अलग प्रकार का वर्क कर सकते हो। अलग अलग प्रकार का कैसे, कि आप हॉस्पिटल में जाओ तो वहां भी कंप्यूटर काम आता है, आप बैंक में जाओ तो वहां भी कंप्यूटर काम आता है, आप मेडिकल स्टोर पे जाओ तो वहां भी कंप्यूटर काम आता है, किसी कोचिंग में जाओ तो वहां भी कंप्यूटर काम आता है, किसी कंपनी में जाओ तो वहां भी कंप्यूटर काम आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां पर कंप्यूटर काम आता है, लेकिन सब जगह का वर्क कैसा होता है, अलग अलग। यानी बैंक का वर्क अलग होगा, हॉस्पिटल का वर्क अलग होगा, मेडिकल का वर्क अलग होगा, किसी कंपनी का वर्क जो है वो अलग होगा। इसके अलावा किराने की दुकानें तो वहां अलग वर्क होगा, हार्डवेयर की दुकानें तो वहां पर वर्क अलग होगा। तो आप अलग अलग प्रकार के काम किसके द्वारा कर सकते हो, कंप्यूटर के द्वारा। यानी कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है, उसमें विविधता होती है। अलग अलग प्रकार का वर्क आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हो। इसके बाद लास्ट विशेषता होती है इसकी डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, परिश्रमशीलता, डिलीजेंस। यानी कंप्यूटर थकता नहीं है। तो क्या होगा, सुबह से पढ़ रहे हैं 8 बजे का, 1 बजे नहीं, हाँ काय करे, गरम हो जाओ जे काय, एसी लगाओ ना। ओ एसी का पीछे लगाओ।
क्यों ना लगाओ। गेट ना खोलूं। तो कंप्यूटर थकता नहीं है। अगर कंप्यूटर की प्रॉपर सर्विस हो रही है, सब कुछ कंप्लीट है, तो नहीं होता हीट भी। अटी नदी के काम। हाँ, ये बच्चा बोल रहा है, जगह खोल दो। तो कंप्यूटर थकता नहीं है, चाहे आप 1 घंटे वर्क करो, 10 घंटे करो, 12 घंटे करो, चाहे 24 घंटे करो, कंप्यूटर थकता नहीं है। यानी कंप्यूटर क्या होता है, बोरियत से मुक्त होता है। वो कभी नहीं बोलेगा आपसे कि मैं थक गया। चाहे आप सुबह से शाम तक काम करो, चाहे दिन से रात करो, चाहे रात से दिन तक करो, वो थकता नहीं है, बोरियत से मुक्त होता है। उसकी एकाग्रता में कमी नहीं आती है। अब जैसे आप लोगों की लास्ट क्लास चल रही है, तो एक को तो ध्यान रोटी पे जा रही हो, एक कोटी जा रहे हो, भाई पेटीज खाऊं, समोसा खाऊं, यहाँ जाता है चाय पीऊं। मुंह मुंह तो तार ऊपर आए जो आज। हाँ, तो कंप्यूटर में एकाग्रता की कमी नहीं होती है। जैसे मान लो मैंने बोला था 2 और 2 4, तो आ गया था 5 भी कर सके जा, कोई नींद या लाग जाओ कोई ना। जबकि कंप्यूटर बिल्कुल उसी चीज को उसी के अनुरूप करेगा जैसा उसे ऑर्डर मिला है। चाहे भले से वो 5 घंटे चलाओ, चाहे 10 घंटे चला हो, उसकी एकाग्रता में कमी नहीं आती है। चाहे आप उसकी स्पीड वही रहेगी जो फर्स्ट ऑर्डर में दी थी, जो लास्ट ऑर्डर में आप दोगे तब भी वही रहेगी। तो परिश्रमशीलता होती है, मतलब थकता नहीं है। अब ये तो हुई उसकी विशेषताएं। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट उसकी विशेषताएं होती है कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर की कुछ लिमिट भी होती है। लिमिटेशन का मतलब सीमा। तो कंप्यूटर की भी सीमा होती है। कौन कोई सीमा तो कौन है ना, बुरो लाग जाओ। उन्होंने तो ट्रेंड न कटे घना साल हो गए यार। ये पाचे चल रहे हैं, फिर तो ये एक ही गति से चलो आगे। तो कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या होती है, तो लिमिट्स क्या होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो होता है वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। कर सकता है वो खुद कुछ अकेला नहीं कर सकता, उसे चलाने वाला चाहिए, यूजर। काय कर रहा था धोनी। हाँ मैं चलाओ यार, ऐसा पे माई बेचती हो यार। तो कंप्यूटर जो होता है वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, उसे चलाने वाला चाहिए। बिना चलाने वाला मतलब उसके चलाने वाला अगर कोई नहीं है तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। यानी उसे आदेश देने वाला, निर्देश देने वाला, ऑर्डर देने वाला होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा, वरना वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। स्वयं कुछ नहीं कर सकता, यानी वो अप्रत्याशित स्थिति में स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। तो कैसे निर्णय नहीं ले सकता, जैसे आप बार मान लो यहाँ कंप्यूटर धर्यो છે આડો તમે કદ્યું ને, तो कंप्यूटर धर्यो છે। अब मान लो यहाँ आग लाग जाओ, तो था तो भाग जाएगा ना सारा, मैं भी भाग जाऊं बड़ा कागर है। जबकि कंप्यूटर भाग सकता है क्या, नहीं भाग सकता, यानी स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, वो स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। यानी जो कंप्यूटर होता है उसका जो आईक्यू होता है वो कितना होता है, कितना होता है
जीरो, नील बटा सन्नाटा, जीरो। यानी कंप्यूटर का दिमाग कितना होता है? जीरो। कंप्यूटर के अंदर दिमाग होता है क्या? नहीं होता, फिर भी इतने काम करता है। हाँ भाई, जो भी इंसान है उसके अंदर दिमाग होता है, वो काम में भी लेना चाहिए सबको। तो IQ कितना होता है? जीरो। IQ मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वांट। यानी कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, निर्देशों के क्रम को नहीं बदल सकता। आप तो अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो, जबकि वो नहीं कर सकता। फिर भी आजकल AI आने से काफ़ी चीज़ें बदल गई है, लेकिन फिर भी AI को भी निर्देश देना ही पड़ेगा अपने को। तो ये हुई आप लोगों के कंप्यूटर का परिचय, यानी कंप्यूटर के प्रकार, इसके अलावा विशेषताएं। अब इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है किसका? वर्सेटिलिटी का, विविधता का। यानी कंप्यूटर के द्वारा विभिन्न प्रकार के वर्क करने के लिए किस प्रकार की विशेषता का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आएगा उसके अंदर? वर्सेटिलिटी, विविधता। इसके अलावा लिमिटेशन का भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर इनमें से कौन से कंप्यूटर की विशेषता है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, कैसे भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। हाँ, यही समाप्त करेंगे क्लास को। तो ये तो ही आज की चीजें। अब कल पढ़ेंगे अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज नहीं आ रही हो तो पूछ लो। तो पढ़ के आ जाना भाई। कल किसी को कोई पूछना हो तो पूछ लेना, किसी को कोई भी डाउट हो कंप्यूटर से संबंधित तो पूछ लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम सभी को।